फिल्म शुरू होती है लेकिन पर्दे पर सबसे पहले कोई अभिनेता दिखाई नहीं देता। सबसे पहले सुनाई देती है अमिताभ बच्चन की आवाज़। एक ऐसी आवाज़ जो दर्शकों को सीधे कहानी के भीतर ले जाती है। वह किसी किरदार का परिचय नहीं देती बल्कि एक ऐसे परिवार से मिलवाती है जहां लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यह है शर्मा परिवार। बाहर से देखने पर यह एक बड़ा और सम्मानित संयुक्त परिवार लगता है, लेकिन घर के अंदर हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनता। रसोई से लेकर बैठक तक तनाव फैला रहता है। रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। हर सदस्य अपनी दुनिया में खो चुका है और धीरे धीरे घर कम बोझ ज़्यादा बनता जा रहा है। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन इस परिवार में आता है एक बावर्ची, रघु, जिसे राजेश खन्ना ने निभाया। रघु का परिचय बिल्कुल अलग है। वह नौकरी मांगने नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। पहले दिन से ही उसका व्यवहार बाकी नौकरों जैसा नहीं होता। वह सिर्फ खाना नहीं बनाता बल्कि हर इंसान को ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि इस घर की सबसे बड़ी समस्या रसोई नहीं बल्कि रिश्ते हैं। धीरे धीरे रघु अपना काम शुरू करता है। वह बच्चों के साथ खेलता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, महिलाओं की मदद करता है और घर के हर सदस्य को महसूस कराता है कि परिवार साथ रहने का नाम है, एक दूसरे से लड़ने का नहीं। पहले दिन लोगों की सुबह शिकायतों से शुरू होती थी, अब वही लोग हंसते लगते हैं। रसोई में स्वाद लौट आता है, आंगन में बातचीत होने लगती है और घर में पहली बार सुकून महसूस होता है। जया भादुड़ी, A.K. हंसल, उषा किरण, दुर्गा खोटे, हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय, असरानी और बाकी कलाकार इस परिवार को इतना वास्तविक बना देते हैं कि हर दर्शक को इसमें अपने घर का कोई ना कोई सदस्य दिखाई देने लगता है। लेकिन रघु सिर्फ अच्छा खाना बनाने वाला इंसान नहीं है। उसे संगीत आता है, उसे पढ़ाना आता है, वह बच्चों को संस्कार सिखाता है, ज़रूरत पड़ने पर घर की मरम्मत भी कर देता है। इतनी सारी खूबियाँ देखकर परिवार के लोग हैरान होने लगते हैं। आखिर वह आदमी कौन है? क्या वह सचमुच सिर्फ एक बावर्ची है या उसकी पहचान इससे कहीं बड़ी है? यही से कहानी रहस्य का रूप लेने लगती है। रघु अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, नाम से नहीं। उसका यही विचार पूरे परिवार की सोच बदल देता है। समय बीतता है और शर्मा परिवार पूरी तरह बदल चुका है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे जो पहली बार, वही अब साथ बैठकर खाना खाते हैं। रिश्तों में अपनापन लौट आता है। फिर एक सुबह रघु अचानक बिना किसी शोर के घर छोड़ देता है। कोई विदाई नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ एक खाली कमरा और ढेर सारी यादें। उसके जाने के बाद परिवार को एहसास होता है कि उसने सिर्फ स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया था बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को भी जोड़ दिया था। यहीं अमिताभ बच्चन की आवाज़ फिर सामने कहानी को समेट देती है। शुरुआत में जिससे परिवार का परिचय उसकी आवाज़ से कराया गया था, अंत में वही आवाज़ दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि किसी घर की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान होता है। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में पर्दे पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी आवाज़ पूरी कहानी की आत्मा बन जाती है। दूसरी ओर राजेश खन्ना का रघु कैसा किरदार बनकर उभरता है जो किसी नायक की तरह लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि मुस्कान, धैर्य, इंसानियत से लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। बावर्ची इसलिए याद नहीं रखी जाती कि इसमें एक महान बावर्ची था, यह इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि इसने दिखाया है कि कभी कभी एक अनजान इंसान वह कर जाता है जो अपने लोग वर्षों से भी नहीं कर पाते। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।